गर्मियों का मौसम हो या वेदर चेंजिंग हो, ये दोनों ही हमारे स्किन को और हमारे बालों को परेशान करने लग जाती हैं और साथ में लाती हैं ढेर सारी समस्याएं। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हमारा स्कैल्प जो है वो ड्राई होने लग जाता है, हमारे स्कैल्प पर बहुत अधिक डैंड्रफ होने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, क्योंकि यदि बहुत अधिक ड्राइनेस होती है तो हमारे बालों में ईचिंग भी शुरू हो जाती है, हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ ग्रे हेयर की समस्या बहुत जल्दी होने लग जाती है यदि हम अपने बालों का केयर नहीं करते तो। और यदि समर होती है यानी गर्मियाँ आती हैं तो पसीने से हमारे जो स्कैल्प पर डैंड्रफ क्रिएट हो जाती है, जो धूल मिट्टी है वो हमारे बालों में जम जाती है, हमारे स्कैल्प पर जम जाती है, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि हमारे बाल बहुत डल और ड्राई लगने लग जाते हैं, हमारे बाल अपनी चमक खो बैठते हैं और ना जाने कितनी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। पर उस समय लगता है कि हम क्या करें। आप हमेशा नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके स्कैल्प को, आपके बालों को हेल्दी बनाती हैं, आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करती हैं। आपकी यदि डैंड्रफ है आपके बालों में, ये उसको दूर करती है। ईचिंग है यदि आपके बालों में तो ये उसको भी दूर करती है। पर फिर भी एक बात का ध्यान रखना, यदि आपके बालों में ईचिंग है या आपके स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम है तो बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। ये होम रेमेडीज़ हैं, यदि आपको इफेक्टिव लगती हैं तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग होम रेमेडीज़ के ऊपर ही विश्वास करते हैं। होम रेमेडीज़ जितनी सेफ़र होती हैं, और आज हम जो बताएंगे होम रेमेडीज़ वो सच में बहुत सेफ़ है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से 3 पैक हैं जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली के मेंबर बने हैं या नहीं? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कर्ड के साथ है, यानी दही के साथ। आज मैं आपको 3 पैक बताऊंगी दही से बने हुए। डेफिनेटली आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ये 3 में से जो भी आपको सूट करता है या जो भी आप चाहते हैं इन तीनों में से लगाना, आप उससे यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। कर्ड तो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नेचुरल है, प्रभावकारी है और उसके साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो चलिए हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हम कर्ड से जो 3 पैक बनाएंगे वो कर्ड हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कर्ड हमारे स्कैल्प को ठंडक देती है। यदि हमारे स्कैल्प पर बहुत अधिक इचिंग होती है तो ये नेचुरली उसको शांत करती है। डैंड्रफ में राहत देती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। कर्ड के अंदर फैटी एसिड और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है जो आपके बालों में शाइन देता है और आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है कि हमारे बाल बहुत अधिक टूटते हैं। जिनके बाल भी बहुत अधिक टूटते हैं, आप इन 3 पैक्स को लगा कर देखिए, आप भूल जाएंगे सब चीज़ों को। डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगी। यहाँ तक कि कर्ड जो है वो एक नेचुरल कंडीशनर भी है जो हमारे हेयर ग्रोथ में भी हेल्प देती है और उसके साथ साथ डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करती है। यदि आपके बालों में बहुत अधिक स्प्लिट एंड्स हैं, ये उसको दूर करने में भी मदद करती है। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा उड़े हुए ड्राई लगते हैं, इनमें चमक नहीं है। यदि उनकी ये समस्या है तो आप इन 3 पैक्स में से जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं इसको यूज़ करने का तरीका। सबसे पहला पैक हम बनाएंगे कर्ड और शहद के साथ। हमने लेनी है 2 स्पून कर्ड। मेजरमेंट अपने बालों के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। यदि आपके बाल छोटे हैं तो आप 2 स्पून लीजिए, यदि बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। पर फिर भी मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। यदि आपने 2 स्पून लिया है कर्ड तो 1 स्पून हनी लीजिए। हनी भर के लीजिए, कम मत लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके बालों में चिपचिपापन आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये आपके बालों में कंडीशनिंग देगा, ये आपके बालों को शाइनी बनाएगा, स्प्लिट एंड को दूर करेगा। ढेर सारी प्रॉब्लम को हनी और कर्ड ये दोनों मिलकर दूर कर देते हैं। तो आपने इन दोनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब अपने स्कैल्प पे भी लगाइए, बालों पर भी लगाइए और एंड तक लगाइए। अच्छे से लगाइए। अच्छे से लगाने के बाद अब अपने बालों में बहुत हल्के हाथों से मसाज कर लीजिएगा और उसे 30 मिनट्स तक आप इसे छोड़ दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपको कॉटन का कपड़ा बांधना है बालों में तो आप बांध सकते हैं, पर ये प्लास्टिक कैप अपने बालों में बिल्कुल मत लगाइएगा
क्योंकि इसमें हवा भी पास नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक कैप की जगह आप कॉटन का कपड़ा लपेट लीजिएगा। इससे लपेटने के बाद आप यू हैव टू लीव फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट छोड़ने के बाद माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को धो डालिए। आप देखिएगा आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पैक के ऊपर। सेकेंड पैक भी हमने कर्ड के साथ बनाना है। उसके लिए हमें प्रिपरेशन रात को करनी है। मेथी दाना लेना है 2 स्पून, अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसे भिगो देना है रात को। रात को भिगोने के बाद मॉर्निंग में उठकर मिक्सी में उसे अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने 2 स्पून कर्ड मिलानी है। यदि आपने 2 स्पून मेथी दाना लिया है तो 2 स्पून ही आप कर्ड मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद और यदि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हनी ऐड कर लीजिए 1 स्पून। इनको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने जड़ों पर भी लगाइए, अपने बालों पर भी लगाइए। यदि आप हनी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 2 चीज़ों के साथ ही अपने बालों पर पैक बना सकते हैं। अपने बालों में जड़ों पे भी लगाइए और लेंथ पे भी लगाइए। पूरे बालों पे लगने दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपके बाल हेल्दी भी होंगे, लंबे भी होंगे। जिनको ये समस्या रहती है कि उनके बाल लंबे नहीं होते, उनके बालों में शाइन नहीं होती, उनके बालों में स्प्लिट एंड है या बहुत अधिक गिरते हैं या उनके बाल डल ड्राई है, यदि आप इस पैक को लगा लेंगे ना, आप देखिएगा कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको वीक में 2 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको वीक में 1 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। पर जब भी आप मेथी दाना डालेंगे ना तो आप एक कपड़ा जरूर लपेट लीजिएगा, क्योंकि सूखने के बाद उसके जो दाने हैं वो गिरेंगे, जो आपके कपड़ों को भी ना खराब करें और आपके घर में भी ना फैलें। क्योंकि यदि आपके दाने गिर गए तो फैमिली वालों ने एक ही बात बोलनी है, ये क्या लगाया हुआ है, पूरा घर गंदा करते जा रहे हो। तो आप इन सब चीज़ों से भी बच लेना। आप कॉटन का कपड़ा लगा लीजिएगा, प्लास्टिक कैप बिल्कुल मत लगाइएगा। लपेटने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू कीजिए और कंडीशनर लगा लीजिएगा। यदि वीक में आप 2 टाइम्स करते हैं या 1 टाइम करते हैं और एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स कॉन्टीन्यूसली कर लेते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप भी क्या आउट होगे, वाह क्या बात है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पैक की। थर्ड पैक हमने कैसे लगाना है, वो भी हमने कर्ड के साथ बनाना है। आपने क्या करना है, एलोवेरा और कर्ड बराबर मात्रा में लेना है। आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास रेडिली अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। पर उसकी जो क्वांटिटी है इक्वल होनी चाहिए। दोनों को लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप अपनी जड़ों पर भी लगाइए, लेंथ पर भी लगाइए, बालों पर भी लगाइए। पूरे बालों पर आप अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 35 मिनट्स to 45 मिनट्स। जब भी आप अप्लाई करेंगे, जो मास्क भी अप्लाई करेंगे, अपनी जड़ों पर हल्के हाथों से ऐसे मसाज जरूर कर लीजिएगा। ऐसे करके हल्के से मसाज कर लीजिएगा, जिससे आपके बालों में इचिंग भी नहीं होगी और पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी होगी। एक बस इसी बात का ध्यान रखना कि प्लास्टिक कैप नहीं डालना, क्योंकि उसके अंदर से हवा भी पास नहीं होती। जब हवा पास नहीं होती तो आपके बालों में फ़ायदा कम मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कॉटन का कपड़ा लपेट लीजिए। देन आप उसको छोड़ने के बाद 40 to 45 मिनट्स माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब यकीन मानिए आपके बाल भी बोलते हैं और आपकी स्किन भी बोलती है। यदि आप इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो स्किन भी आपको थैंक्स करती है, आपके बाल भी आपको थैंक्स करते हैं। आप इस तरह से ये 3 पैक मैंने आपको बताया, आपको जो सूट करता है वो लगा लीजिए। जो भी आप चाहें, जैसा भी आपके पास समय है आप उससे भी लगा सकते हैं। बहुत बार बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि हम यदि तीनों लगा लें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वीक में एक, वीक में एक, वीक में एक कर सकते हैं। ये तो आपका हेयर केयर है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक बात बोलूँगी, जो भी आप लगा रहे हैं एक को चुनिए, कम से कम 4 to 5 वीक्स इसको अप्लाई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि किससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आप इस तरह यूज़ कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे ध्यान रखने वाली बातें कि हमें किस बात का केयर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम पैक लगा लेते हैं तो मन करता है 1-1.5 घंटा लगा रहे, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ना भी समय बताया जाता है। कर्ड को उतना समय ही लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स अपने बालों पर रहने दीजिए, क्योंकि जो इसकी ठंडक है वो आपकी जड़ों में जाती है। जब जड़ों में ठंडक जाती है तो आपका स्कैल्प को ठंड लगने की समस्या हो जाती है। तो कोशिश कीजिए प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ही आप अपने बालों को धो लीजिए। सेकेंड, बहुत लोगों को ये समस्या रहती है कि जब भी हम कर्ड लगाते हैं तो हमारे बालों से बहुत अधिक स्मेल आती है। कर्ड लगाने के बाद बालों में से स्मेल आती है, पर तब आती है जब आप शैम्पू या कंडीशनर अच्छे से नहीं करते। आप शैम्पू अच्छे से कीजिएगा, डेफिनेटली आपके बालों से गंध आने की जो समस्या है वो भी नहीं रहेगी। बहुत से लोगों के बाल जो हैं वो ऑयली होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे बाल तो बहुत अधिक ऑयली हैं, हम इस कर्ड को कैसे लगाएं तो हमारे बाल और अधिक ऑयली हो जाएंगे।
आप एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि आपके बाल बहुत अधिक ऑयली हैं तो आप वीक में सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाएं, और जब भी इसे अप्लाई करें आप बाहर मत जाइएगा, क्योंकि आपके बाल ऑयली हैं और कर्ड में भी ऑयल है, तो जितना भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन है वो सब का सब आपके स्कैल्प पर चिपक जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा 30 मिनट्स घर के अंदर रहिए, उसके बाद माइल्ड शैम्पू लीजिए, उससे अपने बालों को धो डालिए। आप केयर कीजिए, डेफिनेटली आपके बाल बहुत सुंदर लंबे घने और मजबूत होंगे, उसमें शाइनिंग भी होगी, स्प्लिट एंड भी दूर हो जाएंगी, डैंड्रफ जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, बाल भी क्या उठेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी केयर की। तो फिर देर किस बात की, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें, यूज़ करें,